अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गिफ्ट एंड डेकोर। आज आपको लेसन नंबर 9 फॉइल वर्क का बता रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी बॉक्स के ऊपर जो है वो वेलवेट किस तरीके से अप्लाई की जाती है। बेसिकली आप क्या करते हैं कि जो बॉक्स को बनाते हैं, मतलब जो उसकी फिटिंग वगैरह करते हैं, आप उन्हीं को दे देते हैं और फिर वो क्या करते हैं, रख लेते, पेंडिंग में रह जाते हैं काफ़ी टाइम उनके पास बॉक्सेस हमारे, और सम टाइम ख़राब हो जाते हैं, सम टाइम उसका पर गर्द वगैरह जम जाती है, मतलब बहुत से मसले हो जाते हैं, समटाइम खो भी जाते हैं। तो ये टेंशन आपको ना ही हो, तो उसके लिए मैंने ये सोल्यूशन निकाल दिया है आप लोगों के लिए कि आप इसकी जो वेलवेट है वो खुद से लगाएं। तो ये कुरान बॉक्स जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और इसको समझ लें, अगर समझ लिया आपने तो फिर सारे बॉक्सेस पे ही आपको समझ में आ जाएगी कि वेलवेट किस तरीके से लगानी है, वो किसी भी किस्म का बॉक्स हो। तो ये हमने किया है कि सबसे जो नीचे का बॉटम का एरिया है, वहाँ पे हमने स्वेट लगाने के लिए, स्वेट या वेलवेट जो भी कुछ कह लीजिए आप, उसको लगाने के लिए हमने जो है इसको ग्लू जो हम यूज़ करते हैं सिमेंटेक्स की, वो हमने जो है वो अप्लाई कर दिया लाइट लाइट सी। जो उसके कॉर्नर्स हैं, एजेस वगैरह, वहाँ पे तो अच्छे से लगाइए, बाकी बीच में हल्की हल्की, वरना वेलवेट के ऊपर निशान आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए हमने कटिंग जो है वो उसको रख कर कर ली थी, एकदम एग्जैक्ट सीधी सीधी। तो बिल्कुल वही कटिंग उसके नाप की है बिल्कुल। और देखें, ये फ़ॉन्ट तो नहीं चिपक रहा होता, थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए अगर सेटिंग थोड़ी ख़राब भी हो तो निकाल के दोबारा से आप इसको लगा सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये इस तरीके से लगा लीजिए। और देखें, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से देखें आपने लगा लिया। ये इसको आराम से पेस्ट किया, ये फ़ॉन्ट के फ़ॉन्ट पेस्ट हो गया। इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता पेस्ट होने में भी, बस ये है कि अगर गलत लग गया हो तो फ़ॉन्ट हटा के ठीक कर ले जाए विद इन फ्यू सेकेंड्स। अदरवाइज़ ये फिर जो है ड्राई हो जाएगा, तो ड्राई होने के बाद ये फिर किसी काम का नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, अंदर का करने के लिए ये होता है कि जितना बाहर का जो एरिया है उसे नाप का आप 2 पीस काटिए, क्योंकि ये अंदर की लकड़ी की जगह ले रहा होता है। और कॉर्नर पे जो है वो हल्के से कट लगा लीजिए आप, इस तरीके से स्क्वायर में जो है निकलेगा पीस वो। उससे ये होगा कि कॉर्नर में जो है ना वो साइडों में जगह कवर कर लेगा आराम से, लेफ़्ट और राइट, सही है। और ये नीचे आराम से जम जाएगा। और ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आसानी रहती है, मतलब जो नीचे आपका जो नीचे बॉटम में लगाया आपने एग्जैक्टली उसके साइज़ का ही बिल्कुल। उसकी वजह ये कि लकड़ियाँ अंदर से जो है वो ज्वाइनिंग के बाद थोड़ा कम हिस्सा होता है बनस्बत बाहर के, तो वो हिस्सा जो ज्वाइनिंग का एक्स्ट्रा है वो समझ ले, जो इसकी वॉल्स बनी हुई एक तरह से देखा जाए जैसे ज़मीन और वॉल्स होती हैं, उस तरीके से इसकी साइड की जो दीवार समझ लें उसके ऊपर वो आ जाएगा। मेरे ख्याल से मिनिमम 1/2 इंच, इससे अबव नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप कीजिए क्या कि इसके बिल्कुल पहले तो कॉर्नर्स के ऊपर हल्की हल्की ग्लू लगा लीजिए, और उसके बाद इसके बीच सेंटर में लगा लीजिए, और इस तरीके से इसको ग्लू को कवर अप कर लीजिए पूरा। ग्लू कवर अप करने के बाद आप इसको लगाएंगे वेलवेट को, और बीच से लगा के इसको साइडों से इसका जो एरिया है वो कवर किया जाएगा। ये अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके से एकदम तरीके, क्योंकि ये चिपक रहा होगा फ़ौरन ही नीचे क्योंकि लगी हुई है ग्लू। तो देखिए आप कितनी जल्दी आपको समझ में आ रहा होगा, कोई इतना लंबा काम नहीं था, ये बहुत इजी तरीका है। इस तरह से कोई भी बॉक्स, आप किसी भी किस्म का बॉक्स हो, आप उसको इस तरह से करके वेलवेट खुद से लगा सकते हैं। और फिर अगर आप उनके पास जाते हैं तो उनके वहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लगता, और आपका हैंड टू हैंड काम करके दे देते हैं। और इस तरह के देखें ये लग गया पूरा। अच्छा, अब इसका जो साइड का एरिया है वो हमने क्या किया था, इसका नाप ले लिया था। पहले इसको साफ़ कर लीजिए, हल्की हल्की गर्द जो है वो यकीनन हो ही जाती है बॉक्सेस में, मतलब जो बुरादा लगा हुआ होता है इसलिए तो वो होती है। आप इसको क्या कीजिए, अच्छा इसका नाप का ये है कि इसका स्केल रखकर देख लिया जाए वॉल की जो हाइट है इसकी, इसकी जो साइड का जो वुड लगा हुआ है, मतलब वॉल जो बनी हुई है उसकी जो हाइट है वो हाइट नाप ली जाए अगर, तो उस हाइट से 1/2 इंच बढ़ाकर हम हमेशा लेते हैं कपड़ा, क्योंकि वो ऊपर आके साइडों में भी कवर कर रहा होता है। और अगर एक्स्ट्रा होता है, बच जाता है, तो उसे कटिंग करके निकाल दिया जाता है। लेकिन यह है कि कम नहीं पड़ना चाहिए, उसके लिए हम इस तरह से करके इसको कटिंग करते हैं। अब हमने और लंबी पट्टी में मतलब चारों साइड की नाप लेकर उसके साथ करते हैं, और 2 इंच बढ़ा ही देते हैं, ताकि वो जब आपका मतलब एंड का एरिया हो तो वो हम इस तरह से करें कि वो एक पीस जो है वो दूसरे पीस को हाइड कर ले, मतलब कॉर्नर ज़्यादा फील नहीं होना चाहिए कि कॉर्नर कहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, हल्की हल्की इसमें ग्लू लगा दी है। अब इसकी वॉल्स के ऊपर जो है वो ग्लू लगा दी जाए,
और ज़्यादा कोई ग्लू नहीं लगती इसमें, बहुत हल्की हल्की ग्लू लगानी होती है। इन केस लग रहा हो कहीं से कि हाँ भाई निकल जाएगा, कुछ इस तरह का मसला हो जाएगा, तो समझ में आती है, एक रीज़न है। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती है एक्स्ट्रा ग्लू लगाने की, वरना वो फिर वेलवेट के ऊपर चिपकन चिपकन सी फील होगी, वो हाथ पे पेस्ट हो रहा होता है, अजीब सा चिपचिपा सा हो जाता है वो बहुत ही। और उसकी वजह से अगर आपके हाथ में वेलवेट लग गई, तो वेलवेट लगने की वजह से आपके हाथ में जब लगेगी कहीं और चिपकेगी, तो फिर वो काला काले निशान से पड़ जाते हैं, जिसका कोई हल नहीं है। फिर वो ख़राब हो जाए तो बिल्कुल वो ख़राब ही हो जाता है, वो फिर मतलब कभी कवर नहीं हो पाता। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हमने वेलवेट के लिए हमने इसके ऊपर ग्लू लगा दी है, और ये वेलवेट की पट्टी है जो हमने कटिंग करके रखी हुई है। ठीक है, ये इस तरीके से देखें, थोड़ा सा हमने बढ़ाकर साइड में रखा है। ये देखें, इस वाली वॉल पे हल्का सा रखा है, तकरीबन 1 इंच है, करीबन 1-1.5 इंच। और इसको हम अब पेस्ट करते हुए जाएंगे। पहले कॉर्नर को ज़रा तरीके से दबा दीजिए ताकि वो आराम से स्विच पक जाए। उसका पेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टार्ट पॉइंट वही है। ठीक है, उसके बाद सीधा करते जाइए पट्टी को, और अपने हाथ की मदद से या किसी स्केल की मदद से आप इसको बिल्कुल चिपकाते हुए एकदम सीधा करके लेकर जा सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही दिलचस्प तरीका है ये, जो कि मैं समझती हूँ आपके लिए कभी मुश्किल नहीं होगा। और इस तरह से आप कोई भी बॉक्स हो, ना सिर्फ फॉयल वर्क का बल्कि इसके अलावा भी बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको बॉक्सेस बनाने होते हैं, पैकिंग वगैरह होती है ज्वेलरी वगैरह की और दूसरी चीज़ होती हैं, तो उसमें आप सारा ये इजीली कर सकते हो। तो उसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं कि अगर आपको इस तरह से बॉक्स पैक करने हैं तो इस तरह से करके कवर होंगे, जैसे कि शादी ब्याह में भी होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, देखें ये हो जाएगा, एक साइड हो गया, दूसरा साइड भी हो गया। नाउ थर्ड लाइन जो है हमारी, इसको हम कवर कर लेते हैं। ये देखें, थर्ड लाइन में भी कोई हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑलमोस्ट कवर हो रही है। अच्छा, ग्लू थोड़ा सा होता ये है कि ज़्यादा लग जाए तो मसला हो जाता है, इसलिए हल्का हल्का लगाते हैं, और हल्का ग्लू फ़ौरन सूख भी जाता है, तो कभी कभी दोबारा से भी लगाना पड़ जाता है। ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया, कंप्लीट। बाकी लास्ट एरिया में हम ग्लू लगाते हैं और फिर इसको हम जो है वो पेस्ट करेंगे। ये जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड के ऊपर है इसका, और बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, समझ लें। लाइनिंग मतलब ये समझ लें कि ये बहुत ही कोई आसान तरीका है जो आप कर सकते हैं। और वैसे भी आप जैसे मिरर बनाए हैं या कुछ और करें इस तरह काम जो आप समझते हैं कि आप खुद से आराम से कर सकते हो, तो ज़रूरत नहीं है कि आप किसी मार्केट के मैनेजर को, बंदे को काम दें और उस बंदे से काम करवाएं, कोई कारीगर ढूंढें, ज़रूरी नहीं है। मतलब काम कोशिश कीजिए कि अपने हाथ का काम हो, ज़्यादा बेहतर होता है, वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, टाइम नहीं लगता, टाइम ज़ाया नहीं होता मार्केट्स वगैरह के लिए। तो ये इस तरीके से आप इजीली घर में करके जा सकते हैं, और मार्केट वाला जो है वो फिर आराम से खाली आपको फिटिंग करके देगा, और उसके लिए आपको सामान को रोकेगा भी नहीं। ठीक है, ये जो थोड़ा बहुत जो कहीं से रह गया इसकी फिनिशिंग हो जाए, हल्की हल्की ग्लू जो रह गई है वहाँ पे लगा के, जहाँ से निकलने का ख़तरा होता है कि हाँ ये फिर कंप्लीट, ये देखें बहरहाल ये कंप्लीट है। अब उसको हमें कट लगा के जो एरिया एक्स्ट्रा था वो साइड में कवर कर देना है। ठीक है। अच्छा, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये रेडी हुआ हुआ, जैसे हमने नीचे बॉक्स में लगाया था उस तरीके से ये जो पट है इसके पीछे लगा दी हमने, अंदर लगा दी है इसके वेलवेट, जैसे हमने अंदर बॉक्स के लगाया था बिल्कुल उस तरीके से लगाया, इसका कोई इतना चेंज नहीं था। ये देखें, ये अंदर बॉक्स पे और नीचे का जो कवर है उसके ऊपर लगा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ आपका फीडबैक दें, करके दिखाएं मुझे भी काम। और फॉइल की क्लास ओवरऑल आपको कैसे लगी, क्योंकि आपका एक लास्ट सेशन रहता है बस, तो मुझे बताइए और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह मुझे पता चले तो फिर मैं आपको आइंदा फिर कुछ अच्छा और सिखाऊं। और इंशाल्लाह बस एक फ़ाइनल हमारे पास एक बिल्कुल यूनिक सी चीज़ है, वो आपको शेयर करना चाह रही हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको बस नेक्स्ट वही दूंगी, तो आपका फ़ाइनल ये कंप्लीट हो जाएगा गिफ्ट एंड डेकोर का कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर कोर्स। और कोई भी इससे रिलेटेड आपको पूछना हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो इंशाल्लाह प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा।
मैं आपको ज़रूर फीडबैक दूंगी, समझा भी दूंगी कि कुछ भी मसला हुआ तो आई एम देयर फॉर यू। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।